अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ सबकी फेवरेट भिंडी फ्राई यानी कि भिंडी मसाला बना रहे हैं आज, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। भिंडी को आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए इस मज़ेदार चटपटी भिंडी फ्राई को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तकरीबन मैंने आधा किलो भिंडी ली है, जिसको मैंने अच्छे से साफ़ सुथरा करके इस तरह कुछ बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। आप लोगों की मर्ज़ी है, जिस तरह इसको कट करना चाहें कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको हल्का सा हाफ फ्राई करेंगे। यहाँ पर एक कढ़ाई में तकरीबन 1 कप के करीब हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को हमने हल्का सा गर्म होने देना है। और इसके बाद जो हमने भिंडियाँ कट करके रखी हुई थी उसमें से हाफ भिंडियाँ जो है हम कुकिंग ऑयल में ऐड कर देंगे। सारी एक साथ हम इसमें नहीं ऐड करेंगे, हाफ हाफ करके हम फ्राई करेंगे। यहाँ पर भिंडियाँ फ्राई होना स्टार्ट हो चुकी हैं, तो अभी हम चम्मच की हेल्प से हल्के हल्के हाथों से हिलाते रहेंगे। हम इनको हाफ फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि बाद में अभी हमने इनको मज़ीद कुक करना है। तो इतनी देर हम इनको फ्राई करेंगे जब तक कि इसके अंदर से इसकी लेस वगैरह ख़त्म नहीं हो जाती। यहाँ पर हमारी भिंडी हाफ फ्राई हो चुकी है, तो अभी हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह जो हमने बाकी की हाफ रखी हुई थी वो भी हम इसी तरह हाफ फ्राई कर लेंगे। सारी भिंडियों को हमने हाफ फ्राई कर लिया है, तो अभी जो कुकिंग ऑयल बच गया था उसमें हम 2 मीडियम साइज़ प्याज बारीक काट किए हुए इसमें ऐड कर देंगे। और प्याज को हमने सिर्फ हल्का सा सौते करना है, ओवर कुक नहीं करेंगे। प्याज हल्के से सौते हो चुके हैं, तो अभी हम इसमें 2 अदद टमाटर बारीक कट किए हुए ऐड कर देंगे और इनको भी प्याज के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद अभी बाकी के जो स्पाइसेस हैं हम इसमें ऐड कर देंगे। 3 से 4 अदद हरी मिर्च बारीक काट की हुई हम इसमें ऐड कर देंगे। हाफ टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें कलवंजी ऐड करेंगे। इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट बनता है। और अभी हम इसे इतनी देर कुक करेंगे जब तक कि टमाटर अच्छे से गल नहीं जाते। यहाँ पर हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, बहुत ही कमाल की इसकी अच्छे से ग्रेवी बन चुकी है। तो अभी जो हमने भिंडी को फ्राई करके रखा हुआ था हम इसमें ऐड कर देंगे। भिंडी हमने ऐड कर दी है, तो अभी हल्के हल्के हाथों से हम भिंडी को मिक्स करेंगे, क्योंकि हमने भिंडी को हाफ फ्राई करके डाला है तो भिंडियाँ हमारी टूट भी सकती हैं, इसीलिए हमने हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून के करीब सूखा धनिया पाउडर, जो कि भिंडी में बहुत ही मज़े का लगता है। और इसको भी हम हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे। कोटा हुआ सूखा धनिया ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी यमी किस्म की हमारी भिंडियाँ लग रही हैं। लेकिन अभी हम इसको मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ ऐड करेंगे, इसीलिए आप लोगों ने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। यहाँ पर हमारी भिंडियाँ अच्छे से कुक हो चुकी हैं, तो अभी हम इसमें बहुत ही मज़ेदार टेस्टी फ्लेवर देने के लिए इसमें हाफ लेमन का जूस ऐड कर देंगे। और इसको भी हम हल्के हाथों से मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए हम इसको कवर करके छोड़ देंगे, ताकि हमारी भिंडी का जो फ्लेवर है वो बहुत ही चटपटा और बहुत ही मज़ेदार यमी किस्म का बन जाए।
5 मिनट दम पे लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी भिंडी फ्राई की रेसिपी कैसे यमी किस्म की लग रही है। बहुत ही चटपटी और इजी से बन जाने वाली रेसिपी है ये। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा कमेंट मुझे लाजमी दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी आज की ये इजी सी रेसिपी कैसी लगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, कमेंट में अपना प्यारा सा कमेंट लाजमी किया करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।